हे दोस्तों, एफबीआई स्पेशल एजेंट जैक शेफर को एक क्रिमिनल के बारे में पता चला था जो बच्चों को मोलेस्ट करता था। न ये पक्की नॉलेज होने के बाद भी वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन एक तरीका था उसे पकड़ने का, और वो था उस आदमी का कंप्यूटर चेक करना, जिसका यूज करके ही वो अपने गंदे कामों को अंजाम देता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी बिना उस आदमी के परमिशन के कंप्यूटर को चेक नहीं कर सकता था। इसीलिए जैक को किसी भी हाल में सस्पेक्ट से दोस्ती करनी जरूरी थी। ना ये करने के लिए जैक ने क्या किया कि पहले उन्होंने उस सस्पेक्ट को अपने ऑफिस में इनवाइट करा। जब वो अपनी मर्जी से वहां पहुंचे तब जैक ने इन बॉडी गेस्चर्स का यूज करा। फर्स्ट उन्होंने अपनी आईब्रो फ्लैश करी, बॉडी लैंग्वेज से ये इंडिकेट करते हुए कि वो उन्हें देख के खुश है। फिर उन्होंने हेड टिल्ट और अच्छी स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट किया, जो सभी फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज सिग्नल देते हैं। फिर जब इंटरोगेशन स्टार्ट हुई तब ऑथर ने उसे कॉफी ऑफर करी। क्यों? ताकि रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल की वजह से फिर इन रिटर्न वो मोलेस्टर भी ऑथर को इन्फॉर्मेशन देने में सबकॉन्शियसली इंक्लाइंड हो जाए। रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल आपको नहीं पता तो बता दूं, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वो भी इंसान फिर आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए इंक्लाइंड हो जाता है। एग्जाम्पल, आप किसी को बर्थडे गिफ्ट दोगे तो फिर वो भी बहुत ज्यादा चांस है कि आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो सामने वाला भी बहुत ज्यादा चांस है कि आपके साथ बुरा करेगा। ना वापस स्टोरी की बात करें तो कॉफी देने का एक और रीजन ये भी था कि कॉफी के कप रखने की पोजीशन से वो उसके मन में चल रही बातों को समझना भी चाहते थे, जो पॉइंट के बारे में आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ना यहाँ कंक्लूजन ये है कि जब ऐसे ही कई फ्रेंडली नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स का उन्होंने यूज करा तो वो आदमी धीरे धीरे अपने गार्ड्स डाउन करके उनका दोस्त बन गया, जिसके कुछ दिन बाद उन्होंने उसका कंप्यूटर भी बहाने से यूज करा और मोलेस्टर को पकड़ भी लिया सबूत के साथ। नाउ सिमिलरली मैंने एक और इंसिडेंट अपने रिसेंट वीडियो में शेयर करी थी इसी बुक की बातें बताते हुए। मैंने बताया था कि कैसे उसी एफबीआई एजेंट जैक ने एक फॉरेन डिप्लोमेट को अपना दोस्त बना के उसके ही देश की खुफिया जानकारी उससे निकलवाई थी एक फॉर्मूला का यूज करके, जिसे एफपीडीआई फॉर्मूला बोलते हैं। जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो ना। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे नॉन वर्बल सिग्नल्स का यूज करना, उसे समझना बहुत जरूरी होता है ये सब पॉसिबल करने के लिए, मतलब दोस्ती ये सब चीज करने में। और आपसे पूछा था कि क्या आप और सिग्नल्स के बारे में जानना चाहते हो, तो इस पे मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि मैं और सिग्नल्स और गैस्चर्स आपके साथ शेयर करूं। सो आपकी ही बात सुनते हुए आज मैं आपके साथ 10 अलग अलग टाइप के बॉडी लैंग्वेज गैस्चर्स शेयर करूंगा, जिससे आपको सामने वाले इंसान के बिना बोले उसके दिल की बात समझ आएगी। बस उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के आप ये समझ पाओगे कि सामने वाला आपको फ्रेंडली सिग्नल दे रहा है या नॉन फ्रेंडली सिग्नल, ताकि आप उस हिसाब से बात कर पाओ। प्लस ऑब्वियसली ये सब आप यूज कर सकते हो किसी को भी अपना फ्रेंड बनाने के लिए या इफ यू वांट एनिमी बनाने के लिए। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, एक्सप्रेसिव गेस्चर्स। आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी, और अगर नहीं करी है तो नेक्स्ट टाइम जरूर करना। नॉर्मली जब दो खास दोस्त काफी टाइम बाद मिलते हैं या एक इंसान जब किसी ऐसे इंसान से मिलता है जिससे वो कंफर्टेबल फील करता है, तो उनको मिलते साथ ही वो काफी एक्साइटेड और एक्सप्रेसिव हो जाता है। लाइक वो ज्यादा हैंड मूवमेंट्स यूज करता है, ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करता है। जबकि फर्स्ट टाइम देखो जब एक इंसान किसी से मिलता है तो वो कैसे एकदम शांत रहता है, कम से कम बॉडी मूवमेंट्स और गेस्चर्स यूज करता है। इसीलिए अगर आपको किसी को फ्रेंडली सिग्नल सेंड करना है ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, तो आपको ज्यादा गेस्चर्स यूज करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा करने से लोग आपकी बातों को ज्यादा अटेंशन से सुनेंगे और ज्यादा पसंद भी करेंगे आपको। हेंस एक्सप्रेसिव गेस्चर्स यूज करो, लाइक हेड नॉड करो कोई बात सही लगे तो, अपने चेहरे पे अलग अलग एक्सप्रेशंस लाओ, कुछ समझाते टाइम हैंड मूवमेंट्स का यूज करो। ये सारी चीजें आपको कंफर्ट और लाइकिंग से एसोसिएट करने लगेगा। प्लस एक्सप्रेसिव गेस्चर्स दूसरों में चेक करके आप नोटिस कर सकते हो कि कौन आपसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कौन नहीं। सिग्नल नंबर 2, टोन एंड स्पीड। और मेरा दोस्त कैसा है तू, हलचल ठीक है? और मेरा दोस्त कैसा है तू, हलचल ठीक है? इन दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आया? वेल, हम क्या बोलते हैं उससे कई ज्यादा मैटर करता है कि हम वो कैसे बोलते हैं। इसीलिए हमें अपनी और दूसरों की टोन को अच्छे से रीड करने आना चाहिए। अगर कोई बहुत तेज स्पीड से बोल रहा है तो इसका मतलब शायद वो बहुत एक्साइटेड है या कन्वर्सेशन में कंफर्टेबल नहीं है और वो जल्दी उस कन्वर्सेशन को एंड करना चाहता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट और उस इंसान का नेचर पहले से कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई नॉर्मली से ज्यादा स्लो बोल रहा है या लो वॉइस में बोल रहा है या एक ही टोन में पूरी बात बोल रहा है, तो मतलब शायद वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है कन्वर्सेशन में, या वो बोलने में काफी शर्मीला है। अगेन कॉन्टेक्स्ट और उसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी के हिसाब से ही आपको जज करना चाहिए। गेस्चर नंबर 3, मिररिंग। मिररिंग मतलब आप जिससे भी बात कर रहे हो उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसके गेस्चर्स को सेम कॉपी करना। सामने वाला अगर हाथ बांध के बात कर रहा है तो आप भी वही करो, या फिर अगर कोई आपसे बात करते करते आपकी तरफ झुक रहा है
तो आप भी वैसे ही करो। ना ये करने से सामने वाला इंसान आपको कॉन्शियसली तो नोटिस नहीं करेगा, अनलेस आप एकदम ऑब्वियस ना कर दो, पर ऐसा करने से आप सामने वाले के साथ इंस्टेंट कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो सबकॉन्शियसली, स्पेशली अगर आप उसे रिसेंटली मिले हो तो। ये टेक्निक सामने वाले को सबकॉन्शियसली ये फील कराएगी कि आप और वो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, भले ही आप कुछ मिनट पहले ही क्यों ना मिले हो। ऑथर बोलते हैं कि वो इसी टेक्निक के साथ हमेशा बहुत जल्दी और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर लेते थे लोगों के साथ, जो उन्हें काफी हेल्प करता था। वहीं आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या वो एक दूसरे के जैसे पोस्चर्स में है या बिल्कुल अलग है। इससे भी आप नोटिस कर सकते हो कि उनके बीच का कनेक्शन कैसा है। गेस्चर नंबर 4, फॉर्मिंग बैरियर्स। जो लोग किसी के सामने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, वो लोग यूजुअली अपने और दूसरों के बीच में बैरियर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं सबकॉन्शियसली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लेडी से बात कर रहे हो और वो विदाउट किसी रीजन के अपने पैर पर अपना पर्स बैग रख लेती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है बात करते वक्त। सिमिलरली, अपने हाथ को बांधना अपने चेस्ट के सामने, ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर फॉर्म करता है दो लोगों के बीच में। इवन कई बार आपके पैर भी क्रॉस कर लेना बिना रीजन के सिग्नल हो सकता है कि शायद वो इंसान थ्रेटेंड या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। लाइक बैरियर्स और भी तरह के हो सकते हैं, लाइक डिनर टेबल पे बात करते टाइम कोई ऑब्जेक्ट बीच में रख देना, ग्लास, बैग या कोई भी चीज। ऐसे ये सारे क्यूज आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, और अगर सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो आपको उस चीज के हिसाब से फिर सामने वाले से बात करनी चाहिए, उन्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए, ताकि आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रेपो फॉर्म हो। कप पोजिशनिंग। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 70% ऑफ इंफॉर्मेशन लोग शेयर करते हैं खाना खाते टाइम, और जिस तरह से हम सामने वाले के साथ बात करते हैं, अपने कप को, अपने प्लेट्स को रखते हैं, वो काफी इंफॉर्मेशन रिवील कर सकता है हमारे बारे में। अगर कोई बात करते टाइम अपने सामने कप रख देता है बैरियर फॉर्म करने के लिए, तो इसका मतलब अभी रेपो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो बीच से हटा के साइड में रख दे अपने कप को, ताकि और अच्छे से आपसे बात कर सके, तो इसका मतलब अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है आपके बीच में। स्टार्टिंग में मैंने जो स्टोरी बताई थी, उसमें भी ऑथर ने सस्पेक्ट के सामने कप पोजीशनिंग को ऑब्जर्व किया, और जब उन्हें सेंस हो गया कि अब वो बात करने के लिए कंफर्टेबल है, तभी उन्होंने डीप बातें और क्वेश्चन स्टार्ट करे। गेस्चर नंबर 5, हेयर फ्लिपिंग एंड टचिंग। अगर आप किसी लड़की के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो और अगर वो अपने बालों को फ्लिप करती है या टच करती है बिना आई कांटेक्ट ब्रेक करे, तो ये यूजुअली सिग्नल होता है कि आपके बीच में अच्छा कनेक्शन फॉर्म हो गया है। लेकिन अगर वो ऐसा कहीं और देखते हुए करते हैं, तो इसका मतलब शायद हो सकता है कि शायद वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। गेस्चर नंबर 6, आई मूवमेंट्स। अगर कोई आपसे बात करते टाइम अपनी आईज को रोल कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसे आपकी बात गलत लग रही है या फिर वो आपको स्टूपिड समझ रहा है। फिर अगर कोई आपसे बात करते टाइम 1-2 सेकंड से ज्यादा अपनी आंखों को बंद रखता है, तो ये सिग्नल हो सकता है कि वो आपकी बात सुनने से अनईजी और एंशियस फील कर रहा है। ना ऐसी सिचुएशन में आपका एक्सक्यूज करना ही बेस्ट होगा। अगर कोई नॉर्मल से ज्यादा पल के झपकाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो एंशियस फील कर रहा है या अनकंफर्टेबल है। नंबर 7, मोर आई गेस्चर्स। जब कोई इंसान किसी से बात करते टाइम बार बार वॉच को देखता है, यहाँ वहां देखता है या फिर एग्जिट की तरफ देखता है, तो मतलब वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहता है। तो ऐसे टाइम पे आप जितना ज्यादा बात को बढ़ाओगे, आपकी रेपो पे उतना ज्यादा खराब इफेक्ट पड़ेगा। ना एक और चीज होती है प्यूपिल डायलेशन, मतलब आंखों की पुतलियों का बड़ा होना। ये चीज भी इंसान का इंटरेस्ट और अट्रैक्शन को एक्सप्रेस करता है, जिसे कई लोग नॉर्मल लैंग्वेज में आंखों का चमकना भी बोलते हैं। गेस्चर नंबर 8, आईब्रो गेस्चर्स। आईब्रोज को फरो कर लेना, सुकाड़ लेना, सिग्नल हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपकी बात से डिसअप्रूव कर रहा है या फिर किसी किसी केस में आपकी बात से गुस्सा हो रहा है। नंबर 9, लिप गेस्चर्स। लिप्स बॉडी के वो पार्ट में से है जिनको रीड करके बहुत सी इंटिमिडेट इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, पता करी जा सकती है, क्योंकि किसी के लिए भी अपने लिप्स मूवमेंट को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लिप्स को पर्स कर लेना, मतलब राउंड शेप का फॉर्म करना, किसी पॉइंट से डिसएग्रीमेंट इंडिकेट करता है। पर्स्ड लिप्स का मतलब उस इंसान ने आपकी बात या आपके काम से अपोजिट ओपिनियन फॉर्म कर लिया है, जिसे वो बोल नहीं पा रहा। लिप्स को दांत के बीच में प्रेस करना या लिप्स को टाइटली प्रेस करना, मतलब कि इंसान कुछ बोलना चाहता है पर वो हेजिटेट कर रहा है या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ऐसा दिखे, तो अगर आप उनसे डायरेक्ट पूछ लोगे कि आप क्या बात छुपा रहे हो, तो चांसेस है कि शायद वो आपको बता भी दे। एग्जाम्पल, ऑथर को जब किसी सीक्रेट ऑपरेशन के लिए अपने बॉस से मनी की रिक्वेस्ट करनी होती थी, तो वो हमेशा उनके लिप मूवमेंट्स पर फोकस करते थे। जैसे उन्हें सेंस होता था कि अंदर ही अंदर वो उनकी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो वो उनसे एम्पैथेटिक स्टेटमेंट्स का यूज करते, उनका ट्रस्ट बिल्ड कर लेते, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम उनका प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो जाता था। आप भी अपने फ्रेंड्स, कलीग या फिर बॉस या फिर आपकी वाइफ के लिप मूवमेंट्स को देख के उनके दिल की बात, उनके मन की बात जान सकते हो, और उनका आपके खिलाफ पूरी तरह से ओपिनियन फॉर्म करने से पहले ही उन्हें इंटरप्ट कर सकते हो, जिससे उनके आपकी बात मानने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
नंबर 10, लीनिंग गेस्चर्स। नेचुरली हम लोग उन लोगों के साथ अपना डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहते हैं जिन्हें हम लाइक नहीं करते हैं, जबकि जिन्हें हम लाइक करते हैं उनके साथ अपना डिस्टेंस डिक्रीज करना चाहते हैं। कन्वर्सेशन के टाइम पे कोई इंसान बहुत दूर या पास नहीं जा पाता है तो वो कोशिश करता है पीछे या आगे लीन करने का। सो इनवर्ड या आउटवर्ड लीन को ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि वो इंसान आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं। ऑथर अपने लेक्चर्स के दौरान चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, वो ये देखते थे कि स्टूडेंट किस डायरेक्शन में लीन कर रहे हैं। अगर वो उनकी तरफ लीन कर रहे होते हैं तो इसका मतलब वो अटेंटिवली सुन रहे हैं। सिमिलरली अगर आप कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हो और अगर आपको चेक करना है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं या नहीं, तब भी आप ये चेक करो कि मैक्सिमम लोग किस तरफ लीन कर रहे हैं। अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको तुरंत इस चीज को एड्रेस करना चाहिए ताकि वो आपकी बात पे और आपके प्रेजेंटेशन पे फोकस कर पाए। नाउ ये सारी बातें, सारे गेस्चर्स मैंने आपको द लाइक स्विच इस बुक से बताई है, जो आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज, फ्रेंडशिप कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में जानना है तो, या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेज़न कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। अगर आपको इस वीडियो की बातें काम की लगी हो तो लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना अपना, और कमेंट करके बताना कि आप कौन सी बुक पे चाहते हो कि मैं समरी बनाऊं। चलो देखते हैं इस वीडियो पे क्या 30 के लाइक्स हमें मिल सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जरूर फॉलो करो, IM CKN नाम का जो मेरा पेज है उस पे। और सबसे आखिर में अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दो, ताकि हमारे मिशन का पार्ट बन सको, जहां हम मिल के लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।